नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। आज सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम डिक्लेयर हो गया है और आज हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर आज विश्व भारती पब्लिक स्कूल सेक्टर 28 अरुण विहार नोएडा की टॉपर स्निग्धा बासु हमारे साथ है, जिन्होंने 99.4% लाकर टॉप किया है। बहुत बहुत बधाई हो स्निग्धा, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। पहले बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत एक्साइटेड होंगी, काफी खुश होंगी कि इतनी मेहनत के बाद एंड टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मेहनत तो काफी की थी बट इतना अच्छा रिजल्ट होगा एक्सपेक्टेड नहीं था। तो एक तो क्रैश हो गई इनसाइट और उसके बाद जब रिजल्ट देखा तो सच में बहुत अच्छा लगा। तो एक बार सबसे पहले बताइए, 99.4% लाना इनक्रेडिबल जॉब, मतलब बहुत मेहनत की होगी आपने। तो आपने पहले से ही क्या टारगेट सेट रखा था कि मुझे इतने परसेंट एनी हाउ लाने ही है कुछ भी करके? नहीं। एक मिनट, आपकी आवाज चली गई है। हम्म। टारगेट तो ऐसा सच कुछ सेट नहीं रखा था बट टीचर्स ने स्कूल में मोटिवेट कर रखा था कि इतना अच्छा 10th में रिजल्ट करा है, 9 हम 12th में भी एक्सपेक्ट करेंगे अच्छा हम्म। रिजल्ट हो। बाकी टीचर्स से काफी सपोर्ट था, घर से भी सपोर्ट था, तो रिजल्ट हो गया अच्छा। जी। आपने मतलब पढ़ाई काफी कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो आपने कैसे क्या तैयारी की? क्या किस तरीके से शेड्यूल बनाया था? और इस पर आपके पेरेंट्स, एक होता है ना घर का माहौल बहुत मायने रखता है तैयारी के समय, तो और घर का माहौल ऊपर से फिर टीचर्स ने कितना सपोर्ट किया आपको इस बीच में? टीचर्स से तो स्कूल में हमेशा ही सपोर्ट रहा है, स्कूल रेगुलरली अटेंड करा है। बाकी टीचर्स पूरा गाइड करती रही है कि बेटा इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना, इतनी वेटेज रहेगी बोर्ड में। बाकी हम्म। घर पर भी मेरे फादर जयपुर में पोस्टेड है तो वो वीकेंड्स में आते रहते हैं, वो भी काफी मोटिवेट करते हैं। बाकी मदर है, मदर तो हर चीज का ध्यान रखती ही है। तो हम्म। बाकी बिल्कुल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था, घर पे भी स्कूल पे भी। ओके। कितने सैंपल पेपर्स आपने तैयार मतलब प्रैक्टिस किए थे? लगभग कितने? एक होता है ना कि कुछ एक दो तीन अलग अलग जगह के होते हैं जो सैंपल पेपर्स, कितने सैंपल पेपर्स आपने तैयार किए थे? मैंने सीबीएसई ने जो पास्ट ईयर पेपर्स अपने साइट पे अपलोड कर रखे थे वो मेनली प्रैक्टिस करे। उसके अलावा एक रेफरेंस बुक ली थी, उसमें से 10-12 पेपर्स प्रैक्टिस करे और स्कूल में तो प्री बोर्ड्स कराए थे तो प्रैक्टिस काफी हो गई थी। ओके। एक जब बोलते हैं ना एग्जाम से पहले या एग्जाम की तैयारी के दौरान बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है, थोड़ा एग्जाम देने जाने से पहले तक बहुत स्ट्रेस होता है कि यार कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको था स्ट्रेस, इससे कैसे आपने डील करा? स्ट्रेस एज सच बोर्ड्स को लेके था नहीं, क्योंकि मैं मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो नीट मेरा मेन फोकस रहा है। बट हम्म। जब बोर्ड्स आया तो बोर्ड्स भी, क्योंकि कितने इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं हर बच्चे के लिए। हाँ, तो उस टाइम पे थोड़ा नर्वसनेस फील होता था, कहीं लगती थी थोड़ी तैयारी कम तो नहीं रह गई। बट फिर सुबह थोड़ी सी प्रेयर कर ली, पेरेंट्स से बात कर लिया, फिर वहाँ सेंटर पे पहुंचे, दोस्त मिलते हैं, फिर टीचर्स हम्म। मिलते हैं, सबसे ब्लेसिंग्स ले ली तो थोड़ा ठीक लगता है। बट नर्वसनेस तो होती ही है थोड़ी सी। ट्यूशन आपने करा था? जैसे क्रैश कोर्सेज होते हैं साइंस के लिए, आगे एग्जाम के लिए, जैसे आप बोल रहे हो मेडिकल की आप तैयारी करते हो, तो आपने ट्यूशन या क्रैश कोर्सेज किया था? कोचिंग नीट के लिए ले रखी है मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से, बस उसके अलावा बाकी सीबीएसई के लिए तो स्कूल ने ही मेन गाइडेंस दी है। तो आपको लगता है कि क्रैश कोर्सेज हो या ट्यूशंस जो हैं आज के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हैं या फिर खुद की पढ़ाई भी काफी हो सकती है? मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी तो बहुत ही सफिशिएंट है। अगर कोई बच्चा, अगर उसके पास सही पाथ हो जो स्कूल हम्म। में टीचर्स दे ही हम्म। देते हैं, अगर वो हम्म। सेल्फ स्टडी भी करे, एनसीईआरटी पढ़े सिर्फ, तो बोर्ड्स में वो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। ओके। और कहीं ना कहीं जैसे हम हमारे टाइम में भी जब होता था कि बहुत ज्यादा हम नेट से भी हेल्प लेते थे, इंटरनेट हो गया, फोन हो गया, या फिर लैपटॉप हो गया, तो आपने भी कहीं हेल्प लिया या फिर आपकी तरह आप अगर लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन, कहीं बोलते हैं कि फोन अगर हम काम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए, या फिर आप क्या मानते हैं इसे? नहीं, मैंने तो कभी फोन को अपने लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं माना, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं ज्यादा हूँ नहीं। और हम्म। बाकी फोन तो मेरे लिए नॉलेज का ही सोर्स रहा है मोस्टली, हम्म। कि कोई हम्म। आंसर नहीं आया तो फोन पे किसी साइट पे चेक कर लिया। तो हम्म। फोन तो मैं फ्रीली यूज करती हूँ। स्निग्धा, आप बताइए कि
बायो में आपने 100 लाया है, केमिस्ट्री में 100 लाया है, मतलब केमिस्ट्री कैसे, मतलब अनबिलीवेबल। केमिस्ट्री और बायो मतलब मैंने शुरुआत से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी एकदम, मतलब रोज अगर सेट कर रखा है कि ये टॉपिक पढ़ना है तो वो पढ़ाई है, और ऐसे नहीं कि छोड़ दिया कल के लिए पोस्टपोन करा। बाकी अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री बायो फुल ला सकते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, इनफैक्ट फिजिक्स में आपने 98 लाया है, उसमें जो फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे आपने उसको याद किया? क्योंकि एग्जाम में जब पेपर कहीं आते हैं तो एकदम बिल्कुल अलग आते हैं, जो आप तैयारी करते हैं उससे अलग ही बिल्कुल जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं। तो कैसे आपने फॉर्मूलाज और जो हैं आपके केमिकल रिएक्शंस हैं उसको याद करा आपने? केमिकल रिएक्शंस के लिए मैंने जैसे फॉर्मूलेज के और केमिकल रिएक्शन के लिए दोनों के लिए मैंने ये काम करा था कि मैंने एक शीट प्रिपेयर कर ली थी जिसमें मैं लिखती रही थी जो चीज़ मुझे याद नहीं रहती। तो जब एंड में हम रिवाइज करते हैं तो वो काफी हैंडी होता है, तो जो चीज 4-5 बार पढ़ ली हमने तो वो एक तरह से ना बैक ऑफ द माइंड सेट हो ही जाता है। और पेपर के टाइम पे, क्योंकि पेपर के टाइम पे हमें क्वेश्चंस दिखते हैं सामने और हम आंसर्स पढ़ के जाते हैं, तो उस टाइम स्ट्राइक नहीं करता। तो मैंने एक पॉइंट श्योर करा था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैं क्वेश्चन ज्यादा देखूं और फिर उससे रिलेटेड थ्योरी पढूं, कि ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे और हमने क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया। तो कितने ये मेरी इयर्स स्ट्रैटेजी थी। कितने इयर्स के सैंपल पेपर आपने प्रैक्टिस किए? मतलब एक होता है ना 2015-16, मतलब कितने साल, और कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चंस मैच किए थे किसी भी सब्जेक्ट में? मैंने लास्ट 5 इयर्स के तो करे थे, मतलब एज सच पूरे 3 घंटे बैठ के, और उससे पहले के मैंने सिर्फ क्वेश्चंस ग्लांस एक बार देख लिए थे। और हाँ, पेपर में क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं, बट इस साल क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज था, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए थे, तो पेपर मतलब काफी डिफरेंट था। जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनसे काफी डिफरेंट रहा, पेपर मोर कंसेप्चुअल था। ओके, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस स्निग्धा। और लोकमंच न्यूज़ की तरफ से आपके जो हमारे जो यूथ हैं, आने वाले जो युवा हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे, और कैसे अपना एक सजेशन आप दो कि कैसे वो आगे के लिए तैयारी करें? अगले साल फिर बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, कैसे पढ़ें इजी वे में? साइंस क्योंकि बहुत टफ माना जाता है, हर बच्चे साइंस से मतलब पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि रोज के लिए अपना एक छोटा सॉरी कॉल आ गया था मुझे। रोज के लिए बस अपने लिए एक छोटा टारगेट सेट करना है और कोशिश करना है कि उस टारगेट को रोज मीट करें। और बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी होता है, और प्रॉपर स्लीप, मतलब 6 से 8 घंटे की स्लीप। फिजिकली हम स्ट्रांग है, फिजिकली हम स्ट्रांग है तो, और एक डिटर्मिनेशन है हमारे अंदर कि हमें कुछ अच्छा करना है, तो जरूर हम कामयाब होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस, और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करें जो आपकी ड्रीम है। बहुत बहुत थैंक यू स्निग्धा।